Chapter 10 Animation in Flash CS3. At the end of this chapter, you will able to इस चैप्टर के एंड में क्या है, इस चैप्टर में क्या समझ पाएगा या पॉइंट वाइज दिया हुआ है. डिफाइन सिंबल, टाइमलाइन एंड फ्रेम. Convert a drawing into symbol. Define the different components of the a timeline plane. Create a animation by different mode method, frame by frame or mode tuning and shapes tuning. देखिए इसमें आप पहला चेक कैसे है, पहले आप डिफाइन कर पाए सिंबल, टाइमलाइन और फ्रेम को, उसको कन्वर्ट कर पाएगा ड्राइंग को इन ए सिंबल में, और डिफाइन कर पाएगा कंपोनेंट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द टाइमलाइन प्लेन का. फिर क्रिएट पाएगा आपको क्रिएट एनिमेशन बाय डिफरेंट मोड में करें, जैसे फ्रेम बाय फ्रेम में, एनिमेशन ट्यूनिंग में और शेप ट्यूनिंग में. ये चार इस चैप्टर में आप सीखिएगा. वेलकम. Before the creating animation in Flash CS3, you should learn about symbol, the timeline and frame. देखिए इसे क्रिएट करने से पहले फ्लैश में हम लोग पहले जान लें कि सिंबल क्या होता है, टाइमलाइन क्या होता है, फ्रेम क्या होता है. A frame is the basic unit of the movie. A movie is a set series of the frame which picture is them. The picture is each of the series frame in slightly different from the previous one. When the frame are displayed repeatedly, the create a movie effect और the animation. देखिए फ्रेम क्या है, एक बेसिक यूनिट होता है आपका मूवी में. एक मूवी है सीरीज ऑफ द फ्रेम रहता है पिक्चर के साथ, और पिक्चर क्या है, एक सीरीज फ्रेम रहता है स्लाइटली फॉर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, पहले से अलग होता है थोड़ा सा. अब क्या है, द फ्रेम इज डिस्प्ले रैपिडली. ए फ्रेम बहुत जल्दी जल्दी आता है और क्रिएट करके एक मूवी इफेक्ट करता है, उसको हम लोग ये एनिमेशन कहते हैं. द टाइमलाइन इज यूज टू कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज फ्रेम. ये क्या कंट्रोल करता है फ्रेम को ऑर्गेनाइज कैसे करना चाहिए. फ्रेम का एग्जाम्पल दिया है, जैसे फ्रेम 1 में ये थोड़ा ग्रोथ पे थोड़ा ग्रोथ किया, सेकेंड में इतना ग्रोथ किया, थर्ड में ये इतने ज़्यादा से थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ किया, और फोर्थ में पूरा ग्रोथ हो गया. तो इस तरह से वो फ्रेम का भी इसी तरह से स्टेप रहता है. अब क्या इस सिंबल एंड एनिमेशन का क्या होता है. ग्राफिकल इमेज एनिमेशन और बटन दैट इज स्टोर अलॉन्ग विथ ए मूवी इज कॉल्ड ए सिंबल्स. क्या एक जो हम लोग इमेज ये जो ग्राफिकल है, ये एनिमेशन बटन्स और ये स्टोर जो होता है अलॉन्ग विद मूवी रहता है, वो आपका सिंबल्स कहता है. सिंबल कैन बी यूज टू मूवी एनी नंबर ऑफ टाइम. सिंबल क्या है, कभी भी यूज़ करते मूवी में नंबर ऑफ टाइम के साथ, कितने में नंबर यूज़ कर सकते हैं. डज द सिंबल इज ऑल्सो कॉल्ड रीयूजेबल ऑब्जेक्ट. इसलिए सिंबल को यूजेबल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं. सिंबल कैन बी क्रिएटेड विद ए हेल्प ऑफ ड्राइंग टूल और इम्पोर्ट फॉर ए अदर सोर्सेस. सिंबल जो है कैन बी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट बना सकते हैं इसको हेल्प ऑफ ड्राइंग टूल से और इम्पोर्ट से अदर सोर्सेस से. After flash store symbol is in a library. Flash store symbol रहता है, कहाँ रहता है, लाइब्रेरी में रहता है. When we place a symbol on the stage, we can create a instantly of the symbol. जैसे हम लोग स्टेज में सिंबल को डालते हैं वो क्रिएट हो जाता है इंस्टेंटली, बहुत जल्दी बन जाता है. After insert of a copy of the original symbol, the size, color, shape, position of the symbol can be altered without affecting the original symbol. तो हम लोग इंसर्टिंग कॉपी इसको कॉपी करके सिंबल को ओरिजिनल वाला को डालते हैं, वो साइज हो, कलर हो, शेप हो या पोजीशन को सिंबल का, वो एक ही अल्टरनेट रहता है और वो अफेक्ट विदाउट अफेक्ट नहीं करता वो ओरिजिनल को सिंबल को. सिंबल रिड्यूस द फाइल साइज फाइल and editing process of movie. If we modify the symbol, it will change the
और इंस्टेंटली। तो हमने रिड्यूस कर वो जो सिंपल जो है रिड्यूस करता है साइज ऑफ फाइल का साइज़ को। इस फाइल एक एडिटिंग प्रोसेस देता है मूवी को। और क्या ये मॉडिफिकेशन सिंबल रहता है जो हम लोग को चेंज करता है बहुत जल्दी। कैसे क्रिएट करते हैं देखिए, कन्वर्ट ए ड्राइंग इनटू सिंबल कैसे करते हैं। तो कन्वर्ट ए एग्जिस्टिंग ड्राइंग इनटू सिंबल, फॉलो दिस स्टेप। Select the arrow selected tool. Draw a selected area around the object of the stage to select it. Select modify convert it to the symbol. The convert of symbol dialog box appear. Type the name of symbol in the name box. Type the symbol can be moved, clip or button or the graphical or choose graphical. Click OK symbol. Now get the edit into library pane. अब क्या, to insert the inserting of symbol in the movie step, follow this step. Select the window library to the open the library pane. You can select the symbol you created. Click and drag it on the stage. This insert and instantly the symbol. Use the same process to the get multiply inserting of the symbol. You can resize, rotate or move the particular insert without affecting the other. देखिए इसके बाद क्या होगा, आप देखिए आपका ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा, कन्वर्ट द सिंबल। हम लोग मॉडिफिकेशन में जाके कन्वर्ट में जाएंगे, तो फिर हम लोग फिर नाम डालेंगे। सिलेक्ट द अंडर द टाइप। टाइप में हम लोग उसका कितना कौन सा टाइप होना चाहिए, मूवी क्लिप चाहिए, बटन चाहिए, ग्राफिकल, हम लोग ग्राफिकल चूज़ करेंगे या नेम डालेंगे। सिंबल 1 ही इसका हम लोग डालते हैं, इसका नाम। फिर हम लोग ओके कर देते हैं, ये डायलॉग बॉक्स आएगा। उसके बाद हम लोग क्या आएंगे, लाइब्रेरी जाएंगे। ठीक है, विंडो से हम लोग लाइब्रेरी जाके लाइब्रेरी प्लेन आपको खुलेगा। वहाँ से आपको अपना जो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करना है वो सिलेक्ट करेंगे, फिर ड्रैग करके उसको हम लोग ऑब्जेक्ट को वहाँ पर हम लाएंगे। इंस्टेंटली आपका जब लाइब्रेरी से हम लोग लाएंगे तो हम लोग उसको क्या करें, दूसरा हम लोग एक दूसरा वाला में हम लोग एक और ऐसे इसको हम लोग मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को इंसेट को इफेक्ट कर, नहीं कि हम लोग दूसरे को इफेक्ट करके। तो इस तरह से आपको ये हम लोग को ड्राइंग को सिंबल में इस तरह से यूज़ किया जाता है। अब एक टाइम लाइन। Underline the element of the timeline is window is the very important for the creating a animation. देखिए हम लोग को टाइम का स्टैंडिंग, हम लोग को टाइम लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किस तरह की, क्या वो क्रिएट करने के एनिमेशन में। किस लिए, देखिए द टाइम लाइन इज एरिया वेयर यू वर्क विद द फ्रेम, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द कंटेंट्स एंड द एनिमेशन ऑफ द योर मूवी। जो भी हम लोग को टाइम जो इसको कंट्रोल करता है, फ्रेम को ऑर्गेनाइज कैसे होना चाहिए, इसको कंट्रोल कितना होना चाहिए। और क्या मेन एलिमेंट ऑफ द टाइम लाइन आर द शोन बिलो, किस कैसे होना चाहिए आप दिखा हुआ नीचे। द रेड स्मॉल रेक्टेंगल विथ द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द प्ले हेड। इट इंडिकेट द करंट फ्रेम ऑन द स्टेज and the current area status of the movie. As the movie play, the playholder move from the left to right through the through the timeline. The frame rate show the number of the frame per second, PFPS, that you animation play. देखिए इसमें टाइमलाइन का विंडो में आपको जो रेड वाला है ये प्ले होल्डर, ये की फ्रेम है, ये फ्रेम सब है। ठीक है, और यहाँ पर आपका करंट फ्रेम है, ये करंट फ्रेम रेट है और इस पर टाइम है, कितना टाइम का है। जैसे जब मूव होगा ये वाला तो आपका देखिएगा ये वाला नंबर ऑफ ट्रेन का वो दिखाएगा, वो कहाँ का, करंट वाला में। ये टाइमलाइन का बहुत ज़रूरी रहता है जो हम एनिमेशन को कंट्रोल करके मूवी को प्ले करने का अपने टाइम से। अब क्या फ्रेम एंड की फ्रेम क्या होता है।
Frame contains the contents of the movie. This contains display on the one frame at the time. When you play the movie, they are replaced as the series of vertical rectangle on the top of the timeline. Every 5 frame has the light gray field and it marked with the frame number which written on the top of the frame timeline. देखिए फ्रेम जो होता है वो कंटेंट्स रहता है बहुत सारा चीज़ का, वो कंटेंट डिस्प्ले रहता है वन फ्रेम एक फ्रेम में एक बार में होता है। और क्या वो अब जब बजाना ये स्टार्ट करेंगे मूवी को वो ये रिप्रेजेंट करेगा सीरीज वाइज वर्टिकल लाइन रेक्टेंगल से ऑन द टॉप ऑफ टाइम लाइन से दिखाएगा। वहाँ पर आपका दिखाएगा कि एवरी फिफ्थ फ्रेम यानी 5 का ही वो गैप रहेगा। हैज़ बी लाइट ग्रे रहेगा फील्ड में और उसे मार्क होता रहेगा फ्रेम नंबर और आपका रेट कहाँ रहेगा पर टाइमलाइन का टॉप फ्रेम में। अब क्या है द ब्लैक डॉटेड फ्रेम प्रेजेंट की फ्रेम, ये जो ब्लैक डॉटेड है जो ये की फ्रेम है, ठीक है। A keyframe is characterizes the point of the animation where a object appear or size being ended action such as fielded movie etc. तो ये टाइमलाइन का जो हम लोग का करेक्ट पॉइंट जो है ये वेयर द ऑब्जेक्ट जो हम लोग का अपेयर करेगा चेंज होगा या बिगनिंग होगा एंड होगा या एक्शन होगा सच ये सब का ये की फ्रेम में रहता है। At the bottom of the timeline window, you can see the 3 number of the leftmost number represent the current frame in the above figure. The fifth frame is the current frame, and the next is represent the frame rate, the number of the frame per second that movie play. The frame rate is 12 FPS denoted that movie is played in 12 frame per second, and third one is present the timeline specs. देखिए यहाँ पर ये करंट फ्रेम है, ये आपका करंट जो आपका जैसे मूव करेगा वो करंट बताएगा कि करंट फ्रेम कहाँ कहाँ है। ये फ्रेम रेट है, ये हमें 12 पॉइंट से ही स्टार्ट होता है, वो बताएगा कि आपका क्या है जी डोनट आपका जो द मूवी प्ले जो होगा 12 फ्रेम पर सेकेंड में होगा। 12 फ्रेम पर सेकेंड में एक मूवी स्टार्ट होगा आपका, और ये थर्ड वाला जो है वो एक टाइम स्लैक में इतना टाइम में आपका वे बना है। तो इस तरह से ये होता है। अब क्या इंसर्टिंग ए फ्रेम एंड की फ्रेम कैसे करते हैं, तो इंसर्ट ए फ्रेम और की फ्रेम फॉलो दिस स्टेप। Insert the timeline window, click the rectangle placeholder where you want to insert the frame or keyframe. Select the insert a timeline and frame. Select the insert timeline and keyframe. कैसे करते हैं हम लोग, वहाँ पर हम लोग टाइमलाइन में जाएंगे, यहाँ पर फ्रेम में क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पर प्लेस होल्डर में लग जाएगा। अब यहाँ की फ्रेम कैसे करेंगे, हम लोग पहले इंसर्ट में जाएंगे, वहाँ पर फिर टाइमलाइन में जाके की फ्रेम में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका की फ्रेम ऐड हो जाएगा। अब क्या है इंसर्ट द फ्रेम करने के लिए आपका F5 है और इंसर्ट ऑफ की फ्रेम के लिए F6 है शॉर्ट फॉर्म में। अब डिलीट कैसे करते हैं फ्रेम का, डिलीटिंग ए फ्रेम। डिलीट ए फ्रेम फॉलो दिस स्टेप। सेलेक्ट द फ्रेम इन द टाइमलाइन एंड राइट क्लिक द सेलेक्ट मूव फ्रेम फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू दैट अपेयर फ्रेम गेट डिलीटेड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइमलाइन में जाके हम लोग उसको वहाँ पर जहाँ फ्रेम को डिलीट करना है वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला को डिलीट करना है, करके हम राइट क्लिक करेंगे और फिर रिमूव द फ्रेम को क्लिक करेंगे तो वो चीज़ आपका फ्रेम जो है डिलीट हो जाएगा जो आपको नहीं चाहिए। चलिए इसमें आप जो टॉपिक हम पढ़ाए हैं इस वीडियो में सारे टॉपिक को पढ़िएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।